तो भाई बात कुछ यूँ है कि मक्का से रवानगी हमारी हो गई है। अभी हम जा रहे हैं मदीना की तरफ, एक ऐसा शहर जहाँ करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन, सारी मोहब्बतों, सारी अकीदतों और सारी रहमतों का मरकज़ मदीना। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ख़ैमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है। दश्त में दामने कौसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफ़ान में है। चीन के शहर मराकश के बियाबां में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। ज़्यादा कलमा उस तरफ लिखा हुआ है। ايش في تاني؟ Continue straight to stay on Omar bin Al-Khattab Road. मदीनातुल मुनव्वरा एक ऐसा शहर जहाँ पहुँचते ही इंसान के जिस्म का नहीं बल्कि उसकी रूह का सफ़र शुरू हो जाता है। इस ज़मीन पर कदम रखते ही हवाओं में एक अजीब सा लम्स महसूस होता है, जैसे कोई आपके बिखरे हुए सुकून को समेट रहा हो। किसी ज़माने में इस जगह को यसरब कहा जाता था, एक छोटा सा खामोश और गुमनाम नखलिस्तान जहाँ लोग आने से कतराते थे। मगर जब से इस मिट्टी को दुनिया की सबसे पाकीज़ा और अजीम तरीन शख्सियत के कदमों ने छुआ, यसरब से मदीना बन गया। आज सदियों के बाद ये शहर एक अजीम मॉडर्न तरीन मेट्रोपोलिस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, मगर इस सारी मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद मदीना का सुकून, इसकी खामोशी और उसका हसीन माजी आज भी वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। इस हसीन शहर का रोशन दिल मस्जिद नबवी है, जिसकी हर एक दीवार और हर एक पिलर इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजीम मोजज़ा है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। इसकी तारीख का एक ऐसा लेस नोन फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि जब ऑटोमन एम्पायर के दौर में इस मस्जिद की पहली बार मॉडर्न एक्सपेंशन की गई तो पूरे अरेबियन पेनिनसुला में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी इस मस्जिद में आई। उस दौर में जब इस मस्जिद के लैंप रोशन किए जाते थे तो उसकी चमक पूरे मदीना के बाकी शहर से ज़्यादा होती थी, जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पे उतर आए हों। आज यहाँ लगे जाइंट हाइड्रोलिक अम्ब्रेलाज और ऑटोमेटिक मूविंग डोम्स दुनिया की टॉप आर्किटेक्चर के शाहकार हैं, जो चंद सेकंड में खुलते और बंद होते हैं ताकि ज़ायरीन को धूप से बचाया जा सके। मगर इस मेगा स्ट्रक्चर के पीछे आज भी वही रूहानी सादगी छुपी है जो सदियों पहले खजूर के पत्तों से बनी छत में थी।
हर रोज़ दुनिया के कोने कोने से लाखों लोग यहाँ हाज़िरी देने आते हैं। कोई अमेरिका की चकाचौंध छोड़ कर आता है तो कोई अफ्रीका के दूर दराज इलाकों से सफ़र करता है। कोई पाकिस्तान और इंडिया के गाँव से अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लेकर आता है। कोई रशिया के बर्फीले इलाकों से सफ़र शुरू करता है। यहाँ सबकी ज़ुबान अलग है, सबका रंग अलग है और सबका स्टेटस अलग है, मगर जब सब एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं तो सबका दिल एक ही धड़कन पर ढल जाता है। ये कोई आम टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि आशिकों के लिए दुनिया की सबसे मुक़द्दस और सेफ पनाहगाह है। जो दुनिया के सताए हुए हैं, जो थके हुए हैं और जो सिर्फ़ अपने नबी के दर पर रोकर अपने दिल का बोझ हल्का करने आते हैं। मेरे सामने तेरी एक निगाह की बात है। ये वही मुक़द्दस ज़मीन है जहाँ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। तसव्वुर कीजिए उस दौर का जब आप अपना प्यारा वतन मक्का छोड़ने पर मजबूर हुए और सख्त तरीन मुश्किलात तपते हुए सहरा और दुश्मनों के खौफ का सामना करते हुए इस अनजान ज़मीन की तरफ बढ़ रहे थे। मगर जब आप मदीना के करीब पहुँचे तो यहाँ के लोगों ने अंसार बनकर दिनों के दरवाजे खोल दिए। आपने इस मुक़द्दस शहर को अपना घर बनाया, यहाँ इस्लाम की बुनियाद रखी, अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात यहाँ गुजारे और इसी मिट्टी की आगोश में हमेशा के लिए आराम फरमाया। सदियाँ गुज़र गईं, हज़ारों हुकूमतें आईं और चली गईं, ज़माना बदल गया, मगर मेरे नबी आज भी हमारे दिलों में इस तरह ज़िंदा हैं जैसे कल की बात हो। अल-क़ल्बु शजूअल दिल ज़ारे चुनो ज़ेरे चुनो दिल ज़ारे चुनो ज़ेरे चुनो पत अपनी विपत में कैसे कहूँ। वाह सुभान अल्लाह। कैसे कहूँ मेरा कौन है तेरे सिवा जाना, मेरा कौन है तेरे सिवा जाना, मेरा कौन है तेरे सिवा जाना। मेरा नाम शाम है, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। على أحمد الرقاعي من ليبيا أحب رسول الله. شكرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. هذا محمد عبد الله من السودان.
أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كثير كثير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین. من اسماعیل رحیمی هستم از کشور ایران. خدمت حضور رو در خدمت شما دارم و در خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت محمد المصطفی خیر مقدم میگم به تمام مهمانان عزیز از سراسر تمام دنیا و جهان و همچنین شما دوستان عزیز. انشالله که طاعت و عبادتتون مقبول درگاه حق تعالی باشه و خداوند به خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم از گناهان هممون و گناه و ذنوب هممون خوب بشه انشالله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Hazam bin Hashim daripada Malaysia. Saya ke sini untuk menyatakan kasih sayang saya, rindu saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मैं आपको बांग्लादेश से मोहम्मद इमरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्lam अभी लोगों के साथ Я люблю пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. إيران اسمه شفيع. أنا أعشق رسول الله. حجاج زائر إيران أعشق رسول الله شفيع. इससे बड़ी मोहब्बत और इश्क की दास्तान कायनात ने कभी नहीं देखी होगी कि हमने उन्हें कभी सामने नहीं देखा, उनकी आवाज़ नहीं सुनी, उनकी मुस्कुराहट को महसूस नहीं किया, मगर उनका नाम आते ही दिलों में एक अजीब सी तड़प पैदा होती है और आंखें बेइख्तियार भर आती हैं। मदीना की हवाओं में आज भी ऐसा दर्द, एक ऐसी कशिश और एक ऐसा बेपनाह इश्क महसूस होता है जो लफ्ज़ों से बयान नहीं किया जा सकता। जब आप इस हसीन गुंबद खज़रा के सामने खड़े होते हैं और रोज़े की जाली के साथ लग के अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी कहते हैं, तो दुनिया का हर गम, हर परेशानी और हर ख्वाहिश पीछे छूट जाती है। उस लम्हे इंसान का दिल चाहता है कि काश ये वक्त यहीं थम जाए, काश ये सांसें यहीं रुक जाएं, क्योंकि इस दरबार से बड़ी सुकून और मोहब्बत की जगह पूरी कायनात में कभी थी न कभी होगी। शानी भाई ये क्या कर रहे हैं आप? यार बेल्ट घर पे भूल गया हूँ। ये बंदा चेक करो, इसकी वजह से ना बेल्ट में शापर डाल पार्किंग में आके मैंने कोई देखे भी कोई ना हाँ, पार्किंग में बांधते इसको। इस बंदे की बेल्ट नहीं है, बेल्ट भूल गया और बेल्ट की जगह पे ये देखो क्या डाल रहे हैं। सही है, थोड़ा टाइट करो भाई, टाइट करो। आपकी बेल्ट ना होने की वजह से पैंट उतर रही है बार बार। सेट हो जाएगा काम? हाँ अब सर, अभी तो नहीं उतरेगी। नहीं अब ठीक। पंजाबी पहुंचे नहीं यार, छोड़ेंगे नहीं कोई जगह। मदीना के मुक़द्दस ज़मीन पर चलना ऐसा है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदा तारीख़ को महसूस करना। हमारा ये सफ़र मस्जिद कुबा से शुरू होता है, जो इस्लाम की पहली मस्जिद है और जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद अपने मुबारक हाथों से इसकी बुनियाद रखी। डिफरेंट चीज़ें होती हैं, देखने में बड़ी सही लगती हैं। आप जो मस्जिद मेरे पास पीछे देख रहे हैं, ये इस्लाम की सबसे पहली इस्टेब्लिश्ड मॉस्क है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी फाउंडेशन रखी जब हिजरत करके वो मक्का से मदीना में आए। और इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है, एक हदीस भी है जिसका मफ़हूम कुछ ये है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे 2 नफल अदा करता है तो उसे एक उम्रे का सवाब मिलता है।
इस शहर में हर कदम पर ईमान की तजल्ली मिलती है, बिल्कुल उस मौजज़ाती लम्हे की तरह जो मस्जिद क़िबलतैन में पेश आया, जहाँ नमाज के दौरान ही क़िबला मक्का की तरफ बदल गया। तो ये मस्जिद है, मस्जिद क़िबलतैन, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई थी कि अपना क़िबला चेंज करने के लिए। तो ये मस्जिद की सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे दो क़िबले हैं, एक पुराना क़िबला है और एक नया क़िबला है। पुराना क़िबला जहाँ पे पहले इनका जो मेन गेट है वो नहीं होता था, आज उस मेन गेट की जगह पे इन्होंने एक हल्का सा निशान छोड़ा हुआ जो हम देख सकते हैं कि जो पुराना क़िबला है, जिसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे अभी जिसको हम फॉलो करते हैं काबा को, वो क़िबला बनाया गया है। फिर सफ़र में मस्जिद गमामा का साया नसीब होता है, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी और बादलों ने फ़ौरन बारिश बरसाकर मदीना पर रहमत कर दी। ये सफ़र सिर्फ मौजज़ात का नहीं बल्कि अजीम कुर्बानियों का भी है। जहाँ ओहद पहाड़ को देखते हैं तो ग़ज़वा ओहद का वो मंज़र याद आ जाता है, जहाँ हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत अजीम शुहदा ने हक़ की खातिर अपनी जानें निसार कर दी। आखिर में दिल को सुकून मिलता है जन्नतुल बकी के खामोश साए में। इस कब्रिस्तान के पास खड़े होकर लगता है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, आज भी घटाएं झूम जाती हैं। वो अपने अहले बैत और सहाबा के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और फ़िज़ा पर नूर हो जाती है। बीच में कोई दीवार टाइप थी कुछ। आप पहले आए हैं यहाँ पे, तो पहले के क्या सीन्स थे इधर? यार पहले तो इंटर होते साथ ही छोटा था बिल्कुल, हाँ, वो बताते भी थे ये कपड़े ऐसे बनी ऐसे बनी, और पूरी हिस्ट्री बताते थे। अच्छा, अब तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे, यहीं से उतना पहले मैं भी आया हूँ 2019 में आया था। हाँ। तो वो पहले वाला जो उधर छोटा सा है ना, हाँ वो वही था, आगे दीवार थी। अभी तो बहुत बड़ा इन्होंने मतलब ऑलरेडी कब्रें थी पहले ही। तभी मुझे ये भी फील होता था कि यार इतने ज़्यादा सहाबा जो हम पढ़ते थे यार, इतने ज़्यादा, तो वो किधर हैं? ये तो थोड़ी सी कब्रें हैं। तो हो सकता है फिर तब वो कोई बना रहे थे, मतलब जिसके ऊपर मतलब ये दीवार की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे या कुछ। मुझे भी ये लगता है, इतना पहले इतना लंबा नहीं था ये। ये शहर किसी मुसाफिर का रास्ता नहीं, ये हर तड़पते दिल की आखिरी मंजिल है। अगर आपका दिल दुनिया के शोर से कभी थक जाए तो मदीने चले आना, क्योंकि इस दरबार के सिवा रूह को कहीं और ठिकाना नहीं मिलता। मेरा ये सफ़र शायद यहाँ रुक जाए, कैमरा बंद हो जाए, मगर मदीना की ये हवा और ये बेपनाह इश्क आखिरी सांस तक मेरे साथ चलेगा। मैं पहले पहल जब
मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर जिसका ख्याली मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली।